Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject of mathematical statistics, course code math 3120. 26 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज 27वां लेक्चर हमने स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 27। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एंड किया था लास्ट चैप्टर में। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने तमाम टाइप्स देखी थी जितनी भी हमारे कोर्स में शामिल थी। तो आज हमने स्टार्ट करना है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे, तो एक आध टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। In this chapter, we shall consider some important continuous probabilities distributions or density functions which are met in practice. Of all the continuous probability distributions, the normal distribution is perhaps the most important distribution, which is used extensively in solving problems both in probability and in statistical inference. कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसमें भी बहुत सी टाइप्स हैं, तो उनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे और उन कुछ में से जो सबसे बेहतर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम इस चैप्टर में सबसे लास्ट पे उसी को डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी पहले जो हमारे पास कुछ कॉन्टिन्यूस की टाइप्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे और एंड पे हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में, मैथमेटिकल स्टैट्स में इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। The continuous probability function is written as integral from minus infinity to infinity f of x dx। हम continuous के लिए साइन यूज करते हैं इंटीग्रल का, और होल रीजन होता है इसलिए हम उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट करते हैं। जबकि इससे पहले हमारे पास डिस्क्रीट था, तो डिस्क्रीट के लिए हम समीशन का साइन यूज करते हैं और उसको भी समीशन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी या 1 टू इन्फिनिटी लिया कर लेते थे। तो अब क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल है और इंटीग्रल ओवर द होल एरिया है, ओवर द होल रीजन, तो उसमें हम जितना भी हमारे पास एरिया, तो एरिया हमारे पास पूरी की पूरी रियल स्पेस, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट करेंगे किसी भी फंक्शन को। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस का फार्मूला होता है। व्हेन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1, देन दिस कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कि हम जब इसको डिस्क्रीट से अगर मैं कंपैरिजन करूं, डिस्क्रीट में हम क्या कहते थे, समीशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 1, समीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो बात सेम ही है, सिर्फ हमारे पास चेंज आ रहा है। क्या कहते हैं वो ये है कि कॉन्टिन्यूस में हमने जिस तरह जब पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल साइन और हम डिस्क्रीट में समीशन साइज करते हैं। तो सिर्फ इतना सा चेंज है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी टाइप्स डिफरेंट different types of continuous probability distribution have been used in literature. Some of the types are discussed in this chapter. काफ़ी सारी टाइप्स हैं, कुछ जो हमारे पास इस कोर्स का हिस्सा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे, तो उनमें से सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे, फिर है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट पे हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ टाइप्स हैं जो हमारे कोर्स में हैं, तो इनको हम फिर सबको बारी बारी देखेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। The density function of a continuous random variable x is called a uniform distribution when between the endpoints any two subintervals of the same length containing x have the same probability। तो density function जो हमने continuous random variable x को हम uniform distribution कहेंगे, तो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे जबकि एंड पॉइंट्स के बीच में जाहिर है एनी टू सब इंटरवल्स अगर हमको ले, कोई से भी दो सब इंटरवल सेम लेंथ के ले लें कंटेनिंग एक्स, तो उन दोनों की क्या सेम प्रोबेबिलिटी होगी। मींस लेट्स सपोज हमारे पास एंड पॉइंट्स ए और बी हैं, तो ए और बी एंड पॉइंट्स के बीच में हम कोई से भी दो सब इंटरवल उठा लें, तो उनकी हम जब प्रोबेबिलिटी उनकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की अगर सेम लेंथ के हम सब इंटरवल लेंगे तो उनकी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप पूरे इंटरवल पे कहीं से भी कोई डाटा उठाएं, जो सेम लेंथ का डाटा उठाएं, तो आपको सेम प्रोबेबिलिटी मिलेगी।
Alternatively, a random variable x is said to be uniformly distributed if its density function is defined as f of x equals to 1 over b minus a, where x lies between a and b and 0 elsewhere. तो फंक्शन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर फंक्शन हमारे पास ए से बी पे, एक्स अगर ए से बी पे लाई करता है तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, 1 ओवर बी माइनस ए, मीन्स हम जो इंटरवल की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, इंटरवल अगर ए से बी है तो ज़ाहिर है उसका डिफरेंस ले लें बी माइनस ए, और हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फंक्शन हमारे पास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सारी लेंथ इक्वल लेंथ हमारे पास इंटरवल होगा। और दूसरे केस में अगर इससे इंटरवल से बाहर, अगर हम ए से बी से बाहर चेक करना चाहें तो उस पर हमें फंक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। The distribution derives its name from the fact that its density is constant or uniform over the interval AB and is 0 elsewhere. तो ये ज़ाहिर है इसका नाम इसी वजह से यूनिफॉर्म पड़ा या कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि पूरे इंटरवल पे हम कहीं से भी इसमें डाटा उठाएं तो हमें सेम प्रोबेबिलिटी मिलती है, वही वन, इसका हमें क्या कहते हैं 1 ओवर बी माइनस ए कांस्टेंट हमें आंसर मिल रहा होता है, इसकी डेंसिटी हमें 1 ओवर बी माइनस ए है, तो इसलिए, या फिर बाकी इंटरवल पे अगर ए से बी से हम बाहर मूव करें तो फिर हमें आंसर 0 मिलेगा। It is also called the rectangular distribution because its total probability is confined to a rectangular region with base equal to b minus a and height 1 over b minus a. इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, किस वजह से, क्योंकि जो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन पे डिपेंड, सारे रेक्टेंगुलर रीजन है हमारे पास, जिसकी बेस हमारे पास ये लेंथ माइनस आ रहा है, ए से बी टोटल इंटरवल है, तो बेस क्या बनेगी, बी से ए का डिफरेंस हम माइनस कर लेंगे, और हाइट क्या होगी हमारे पास 1 ओवर बी माइनस से, क्योंकि हमारे पास रेसिप्रो फंक्शन इसी के बराबर है, जिस पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, हर एक जगह पे 1 ओवर बी माइनस से, कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास, इसलिए हम इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। The parameters of this distribution are a and b, क्योंकि a और b इंटरवल पे ही लाई करते हैं, उसके पैरामीटर्स भी यही हैं। Since it is asserted that x with this distribution is random variable, therefore we must have that it is a probability density function. क्योंकि हमारे पास हम ये कहते हैं कि x with this ये रैंडम वेरिएबल है, तो हमारे पास फिर लाजमी ये भी हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी फंक्शन बनाएगा। डेंसिटी फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो यहाँ पे क्योंकि हम कॉर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रल ऑन द होल रीजन फंक्शन का लेंगे, और अगर हमारे पास आंसर 1 आ जाए तो हम बोलते हैं हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इसको अब शो करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसको किस तरह से देखेंगे, फॉर दिस वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस इंटरवल को हम ब्रेक कर लेते हैं रीजन्स में, क्योंकि हमारे पास असल में इंटरवल ए से बी है, तो जिसपे हमें डाटा दिया हुआ है, बाकी सारे इंटरवल पे वैल्यू 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को हमने ब्रेक किया। दिस इज इक्वल टू माई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम बी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने इंटरवल को इस तरह से ब्रेक कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो ए से बी है, तो बाकी हमारे पास लेफ्ट साइड पे ए से माइनस इन्फिनिटी से ए सारा डाटा है, और राइट साइड पे बी से इन्फिनिटी सारा डाटा है, तो हमने इस तरह इंटरवल को ब्रेक कर लिया। अब क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से ए पे हमारे पास फंक्शन 0 है, ये अगर पीछे हम चेक करें तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कि हमारे पास इस ए से बी पे जो इंटरवल है उसमें हमें फंक्शन दिया वो है 1 ओवर बी माइनस से, बाकी हर जगह पे फंक्शन 0 है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह बी से इन्फिनिटी भी हमारे पास 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बचेगा। तो फंक्शन यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, इस इंटरवल फंक्शन हमारे पास है 1 ओवर बी माइनस ए, और 1 ओवर बी माइनस ए, और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, तो एक्स को जब ए से बी पे आप लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए विच गिव्स 1। तो हमने यही शो करना था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी रैंडम वेरिएबल को डील करती है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या फार्मूला है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 for x less than a, x minus a divided by b minus a for x lies between a and b, and 1 for x greater than b.
तो ये आपके पास किस तरह से है कि जिस तरह हमने जब कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा था चैप्टर ऐसे जो प्री डिस्क्रीट से पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड किए थे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होते हैं कि इंटरवल्स में हम सेपरेट कर लेते हैं, पीस वाइज फंक्शन बना लेते हैं और डाटा हम देख लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वन होता है, मींस इंटीग्रल ओवर द होल रीजन इज वन। डिस्क्रीट की बात करें तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वन, और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इंटीग्रल ओवर द होल रीजन इज वन। तो यहाँ पे हम इंटरवल हमारे हम बना लेते हैं, इंटरवल्स को ऐड अप करते जाते हैं कि ए से पीछे जो हमारे पास है इंटरवल मींस माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक हमारे पास सारी वैल्यू जीरो है। फिर ए से बी तक हमारे पास ये फंक्शन बनेगा एक्स माइनस ए और बी माइनस ए, और जब बी से बड़ी वैल्यू मीन बी से इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या होगा, सम आंसर फुल वन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल ओवर द होल रीजन वन होता है। तो हमारे पास ये इस तरह है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्योंकि ये हमने एक चैप्टर जो से पीछे चले तो हमने वहां पे ये फाइंड किया, तो इसलिए इसको फिर मैंने डायरेक्ट लिख दी है, इसको दोबारा से फाइंड नहीं किया गया कि ये किस तरीके से आया है। तो ये आपने एक चैप्टर अगर पीछे प्रीवियस जाएंगे तो उसमें हमने ये काम किया। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, लेट एक्स हैव द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए बी क्लोज्ड इंटरवल। कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किस इंटरवल पे है, ए से बी क्लोज्ड इंटरवल पे। then its mean is a plus b by 2 and variance is b minus a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि मीन हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का a प्लस बी बाय 2 होता है और वेरिएंस हमारे पास होता है b माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो हमने ये अब फाइंड करने हैं। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 over b minus a इंटीग्रल फ्रॉम a to b x dx। मीन्स हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है कि वो हमारे पास फंक्शन होता है और फंक्शन के साथ हमारे पास यहाँ पे x मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे x मैं मिस कर गया हूँ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल मल्टीप्लाई फंक्शन। वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, तो काइंडली ये आप लोग यहाँ पे x यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इनटू एफ ऑफ एक्स dx। तो जब हमारे पास x एज इट इज और हमारे पास फंक्शन क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है हमारे पास 1/b माइनस ए। तो हमने यहाँ पे 1/b माइनस ए क्योंकि कांस्टेंट था वो हमने बाहर लिख दिया, और इंटीग्रल फ्रॉम a to b x dx। बाकी जो इंटरवल है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से a तक वो भी वैल्यू जीरो दे रहा है, और इसी तरह b से इन्फिनिटी तक वो भी क्या वैल्यू जीरो दे रहा है। तो हमारे पास सिर्फ फिर ये चीज बच गई, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो एक्स स्क्र बाय 2 होती है। तो एक्स स्क्र बाय 2 पे लिमिट सामने लेंगे a से b तक, तो जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया b स्क्र माइनस a स्क्र डिवाइडेड बाय 2, और ये कांस्टेंट एज इट इज 1/b माइनस ए। तो ये बी स्क्र माइनस ए स्क्र का फार्मूला होता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो बी माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास मीन हमने यही फाइंड करना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही हमें रिक्वायर्ड था। तो नेक्स्ट हम वेरिएंस हमें कहा गया, तो वेरिएंस का फार्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, वेयर हमारे पास जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर का वो होता है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। ज़ाहिर अब ये वेरिएबल आ गया एक्स स्क्वायर इनटू फंक्शन आना था, और फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है 1/b माइनस ए। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया 1/b माइनस ए, तो विच इज इक्वल टू 1/b माइनस ए कांस्टेंट बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो हमने वो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ले ली, और लिमिट्स है हमारे पास ए से बी तक। तो हमारे पास जब इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी माइनस ए। अब ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब का जब फार्मूला ओपन करेंगे तो ये फार्मूला होता है बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी माइनस ए एज इट इज आएगा। बी माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो सो हमारे पास फिर क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या बना हमारे पास, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की जो भी हमने ऊपर फाइंड की, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है ए प्लस बी बाई 2, और उसका जब होल स्क्वायर लेंगे तो बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4।
ये मैंने फिर डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, 3 4 ज़र 12, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 3 ज़र 12, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी, बी माइनस ए का स्क्वायर सिर्फ बच रहा होगा, तो बी माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो एलसीएम लेना है आपने और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो यही आंसर आएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो वेरिएंस हम यही चाह रहे थे, तो वेरिएंस हमारे पास यही आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो उसके बाद हमारे पास मीन और वेरिएंस दोनों हमने फाइंड कर ली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर। जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो इसलिए इसकी शेप हमारे पास रेक्टेंगुलर ही होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि मीन और वेरिएंस हमने फाइंड करना था, और इसकी शेप अगर कोई पूछे तो हम बता सकेंगे शेप इसकी क्या होती है, शेप इसकी रेक्टेंगुलर होती है। तो फर्दर इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देख लेते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला होता है एम नॉट ऑफ टी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका फार्मूला है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, वेरिएबल है हमारे पास ई रेज टू पावर टी एक्स, और फंक्शन हमने यूज करना है जो मैं यूनिफॉर्म वाला। तो यूनिफॉर्म में हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/b माइनस ए dx। तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/b माइनस ए कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई रेज टू पावर टी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बन गया। तो दिस विच इज इक्वल टू 1/b माइनस ए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर टी एक्स डिवाइडेड बाय टी हमारे पास आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, और लिमिट्स हैं ए से बी तक। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर है ई रेज टू पावर बी टी माइनस ई रेज टू पावर ए टी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू टी। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और अगर हमने जब ज़ाहिर है इसके वैल्यूज फाइंड करनी है तो डिफरेंट मोमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ बस जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला फाइंड करने को कहा गया था, तो हमने वो फाइंड कर लिया कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला क्या है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारी पहली टाइप थी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या कॉन्टिन्यूस डेंसिटी फंक्शन की। तो इसके हमने देखा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करना चाह रहे थे, पहली डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर ली कॉन्टिन्यूस की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।